देखो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या करना है, कैसे करना है, मैं आप सभी को बता देता हूं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि आज से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो गया है। ठीक है, जाना कहाँ है, तो उसके लिए पीडीएफ तो ऑलरेडी आ चुका है, मैं आप सभी को तो बता ही चुका हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहां जाकर के क्या करना है, पहली बात ये समझना है। ठीक है, तो उससे पहले ये ध्यान रखना है कि काउंसलिंग के लिए फ्लो चार्ट क्या कहता है और फ्लो चार्ट के हिसाब से ही आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, और मैं इस फ्लो चार्ट के माध्यम से बता देता हूं कि कैसे करना है, क्या किसके बाद क्या ऑप्शन आएगा, और इसके साथ ही साथ आपको मैं ये भी बता देता हूं कि वहां पे जाएंगे तो डीबी आपका एक्चुअली में हो कैसे रहा है। ठीक है, तो पहली बात ये देखो, आप यहाँ पे एक पीडीएफ को ओपन करोगे तो आपके पास ये पीडीएफ ओपन होकर के आएगा। अब आपका जो काम है कहाँ तक हो चुका है, तो यहाँ तक हो चुका है 15 तारीख तक, मतलब सीट अलॉटमेंट तक। ऑनलाइन फीस डिपॉजिट होगी, सीट एक्सेप्टेशन फीस जमा होगी आज से, और उम्मीद है कि 10-20 दिन के बाद से ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। 16 से लेकर 19 तारीख तक आप जो है अपनी फीस को पेमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, फीस मतलब कि सीट एक्सेप्टेशन फीस, अभी ओरिजिनल फीस नहीं, सीट एक्सेप्टेशन फीस, जो कि 3,250 रुपए है। 3,000 आपका वो सीट एक्सेप्टेशन का, 250 से लोग रजिस्ट्रेशन का लेते हैं। 250 की चूंकि अलग रसीद आती है और 3,000 की अलग रसीद आएगी। आपको ये बात गौर से सुनना है और समझना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जब आप इस फीस को पेमेंट करोगे तभी जाकर के आपका काम होगा। ठीक है, बिना इस फीस को पेमेंट किए हुए राजकीय पॉलिटेक्निक पर चले मत जाना। ठीक है, क्योंकि बिना इस फीस को पेमेंट किए हुए राजकीय पॉलिटेक्निक पे जाओगे तो दिक्कत हो जाएगा। आपका वो करेंगे ही नहीं, कर भी देंगे तो आपका शो नहीं होगा पोर्टल पे। ठीक है, तो पहली बात फीस पेमेंट करना, उसके बाद डीबी कराना। ठीक है, उसके बाद बाकी का डिपॉजिट फीस जो है आप लोगों को पेमेंट करना है। मतलब कि पहले 3,250, तब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तब ऑनलाइन बैलेंस डिपॉजिट करना है, फिर एडमिटेड सीट विदड्रॉ हो जाएगी। मतलब कि अगर एडमिशन कोई नहीं लेगा तो एडमिटेड सीट आपकी विदड्रॉ हो जाएगी, आपको याद रखना है। ठीक है, ओके, अब आप समझो कि आपको जाना कहाँ है, कैसे करना है। आपको सीधे तौर पे बेटा पहुंच जाना है राजकीय पॉलिटेक्निक में, जो आपके जिले का राजकीय पॉलिटेक्निक होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप गोरखपुर के विद्यार्थी हैं, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोरखपुर में पहुंच जाइएगा। चाहे आप गर्ल्स वाले में पहुंच जाए, चाहे बॉयज़ वाले में पहुंच जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन वहां पहुंच जाइएगा। ठीक है, वहां जाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट की 2 फोटोकॉपी पहले घर से ले जानी पड़ेगी आपको। ठीक है, वहां जाकर के कराएंगे तो फिर महंगा भी पड़ जाएगा और परेशान भी हो जाएंगे कि कहाँ कराएं ना कराएं, कहीं जगह दिखता नहीं है जल्दी। ठीक है, तो आप जो है सबसे पहले अपने आय को चेक कर लीजिएगा, उसके बाद अपनी जाति को चेक कर लीजिएगा, उसके बाद आप निवास को चेक कर लीजिएगा, उसके बाद आप आधार को चेक कर लीजिएगा, उसके बाद आप 10th के रिजल्ट को चेक कर लीजिएगा, उसके बाद आप जो है अपने 12th के रिजल्ट को चेक कर लीजिएगा, उसके बाद जो है आपके पास आपका मेडिकल होना चाहिए, उसके बाद आपके पास टीसी होना चाहिए, उसके बाद टीसी के अलावा ओरिजिनल रिजल्ट तो आपका होना ही चाहिए। टीसी पे आपका टीसी प्रिपेयर होना चाहिए, सील वगैरह मोहर वगैरह लगवा करके आपका टीसी प्रिपेयर होना ज़रूरी है। ठीक है, और उसके बाद जो है आपका यहाँ पे मेडिकल हो गया, उसके बाद आपके पास फ़ोटो होना चाहिए। ठीक है, और इतनी चीज़ें हैं, आय, जाति, निवास, आधार, 10th रिजल्ट, 12th रिजल्ट, मेडिकल, टीसी। ठीक है, उसके बाद जो आपका एडमिट कार्ड था, ठीक है, जो एंट्रेंस एग्जाम जेकॉब का दिया है, एडमिट कार्ड आप उसका निकाल लीजिएगा। तो एक चीज़ जो है आपको चेक किया जाएगा कि एडमिट कार्ड की आपने पेपर दिया है कि नहीं दिया है। ठीक है, उसके बाद आपके पास चेक किया जाएगा कि रैंक कार्ड क्या है, आपका रिजल्ट का रैंक कार्ड क्या है। उसके बाद अलॉटमेंट का लेटर की अलॉटमेंट हुआ है कॉलेज की नहीं हुआ है। ठीक है, अगर कॉलेज अलॉट हुआ है तो अलॉटमेंट का लेटर आपको जेकॉब का ऑफिशियल वेबसाइट से निकाल लेना है। तो एडमिट कार्ड, रैंक कार्ड, अलॉटमेंट का लेटर, फोटो, आय, जाति, निवास, इसमें कोई गड़बड़ी आपकी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब मान लीजिए कि कुछ लोग ईडब्ल्यूएस वाले होंगे, तो आपको सिंपल क्या करना है कि ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपको जो है अलग से बनवा लेना है। जो विकलांग होंगे उनको विकलांग का सर्टिफिकेट अलग से बनवा लेना है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है, अब इसके इतनी चीज़ों के 2-2 फोटो कॉपी करा लीजिएगा आप। ठीक है, 2-2 फोटो कॉपी आप करा लेना, सबको 2-2 फोटो कॉपी कराना है। ठीक है, एक फोटो कॉपी से नहीं होगा, 2-2 फोटो कॉपी करानी है और अटैच कर लेना है, पिंच मार लेना है। ठीक है, जिस क्रम में वो लोग कहेंगे, जिस अरेंज में कहेंगे उस अरेंज में ले जाके
पिंच कर लेना है। जब आप पंच कर लेंगे तो आपका काम मान लीजिए आधा वहीं पे हो गया है, ठीक है। अब पिंच करने के बाद वहां पे ले जाकर के आप दिखा दीजिएगा। तो 2 फोटोकॉपी कराए हैं तो मतलब 2 सेट आपका अलग बनेगा, ठीक है, दोनों सेट आपका जमा होगा। और इसके अलावा एक आपका ओरिजिनल रहेगा, जो कि आपने जिससे फोटोकॉपी कराया है तो ओरिजिनल आपके पास रहना जरूरी है। ओरिजिनल से वो लोग मैच करेंगे। अगर आप ओरिजिनल नहीं लेके गए होंगे तो दिक्कत आपको हो जाएगी, और ओरिजिनल लेकर के गए होंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 2-2 फोटोकॉपी और ओरिजिनल आपको लेकर के जाना ही है, ठीक है। तो जब वो डीवी कर लेंगे तो देखिएगा, या तो वो आपसे बता देंगे, उनसे पूछ लीजिएगा कि डीवी सर हो गया, अब तो मैं जा सकता हूं घर या नहीं। अगर वो कहेंगे घर जा सकते हो तो फिर जो है आपका काम मान के चलो कि लगभग हो गया है। बाकी रिमेनिंग फीस जो है आपकी वो अगले दिन जमा हो जाएगी, जैसा कि आपको मैंने उसमें पीडीएफ में बताया है कि काउंसलिंग का फ्लो चार्ट क्या है, ठीक है। उसी फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग जो है आपकी फीस जो है नेक्स्ट राउंड की जमा हो जाएगी, ठीक है। और इसी क्रम में आपको आगे बढ़ना है, इसके अलावा जो है आपको कोई रूल नहीं है, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई प्रॉब्लम होगी आप फटाफट हमें बता दीजिएगा ताकि हम उसका सॉल्यूशन कर सकें, कोई भी प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। बाकी पांडे जी टेक्निकल चैनल को देखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।